अपनी किस्मत को दोष देना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, हम लाइफ में जो सब कुछ करते हैं और अब कहीं ना कहीं जाने अनजाने ऐसी गलती करते रहते हैं, और वो क्या, अपनी किस्मत को दोष देना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लाइफ में या तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं या दुख का फेस हम देख रहे होते हैं, और उस समय हम किस्मत को इतना ज़्यादा कोस देते हैं या कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी चीज़ को ऊपर इतना ज़्यादा आसक्ति हमारी बढ़ जाती है कि वो अगर हमको नहीं मिलती तो हम परेशान होते रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं और लाइफ की हर छोटी छोटी चीज़ में हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं, लेट हो गए, तो घर वालों को कोसने लग जाते हैं कि खाना टाइम से नहीं मिला, या फिर और किसी कारण से लेट हो गए। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर किस्मत को दोष देने लग गए। गाड़ी पंचर हो गई तो किस्मत को दोष। लाइफ की हर छोटी छोटी चीज़ में हम कहीं ना कहीं किस्मत को दोष देते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, हम जब हमारे बचपन से धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचते हैं, तो हमारे मन को एक ऐसी शक्ति धीरे धीरे प्रदान होती चली जाती है, या तो नेगेटिव से, या फिर भाग्य किस्मत के फेर को, या फिर कहें कि जैसे हम वातावरण में रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आजकल चलती है कि हर छोटी चीज़ में सक्सेस सबसे पहले देखी जाती है, पास देखा जाता है। कहें कि जब हम एक पढ़ाई के दौर में होते हैं तो वहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाती है, और अगर कहें कि कंपटीशन के दौर में एक दूसरे से आगे निकलने की भावना है। देखिए, आगे निकलने की भावना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं कि जो पड़ोसी से ही हमारी जंग चल रही है कि फलाने का इतना मार्क्स लाया, तुम्हारे इतने मार्क कम आ गए, फेल हो गए। मतलब एक ऐसी चीज़ जो नेगेटिविटी की ओर भी हमें ले जाती है, और हम बार बार अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, चाहे लाइफ के कोई छोटा पल हो, बड़ा पल हो। जबकि कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी ये कहा गया है कि आपको कर्म करना है, फल के प्रति आसक्त नहीं होना है, और हम फल के पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं। यही हमारी गलती है। और जब हम जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से जब हम प्राप्त नहीं कर पाते, तो एक तो हमारा मन खराब होता है, एक हमारी कमर टूटने लग जाती है, उतनी एक्टिवता हम में नहीं रहती, उतने कहें कि बिलीफ सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होने लगती है, और हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि यार मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा नसीब ऐसा है, ये क्या हो रहा है ये। और कहीं ना कहीं ये जो सारी ऊर्जाएं हमारे माइंड में और हमारे मन में कहीं कि एक ऐसा घर बना लेती है जो हमें हर अवस्था में परेशान ही करती है। दुख के समय में दुखी ज़्यादा करती है, और सुख के समय में भी दुख का एहसास ये दिलाती है। फ्यूचर की चिंता हमें खाई जाती है। उसका कारण यही है कि हम वर्तमान समय में है ही नहीं यहाँ, और हम हर पल हमारी किस्मत को दोष देते रहते हैं। आज आपने कोई 50,000 रुपये के लिए काम किया, 30,000 रुपये आ गया, तो किस्मत को दोष देना। हर प्रकार से मतलब किस्मत का तो आप ऐसे धड़ल्ले से फ़ायदा उठाते हैं, पर कहीं के ऐसे धड़ल्ले से दोष देते हैं कि बिल्कुल लाइफ को आप अपनी एक मायूस लाइफ बना देते हैं। आज की लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार मेरी लाइफ में प्रारंभ में तो ऐसा दुख ही दुख लिख रहा है, मुझ में पेशेंस नहीं है, या फिर लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है। देखिए, स्ट्रगल नहीं है, पेशेंस नहीं है, दुख है, अभी सारी अवस्थाएं कहाँ जाकर जुड़ रही हैं? हमारे मन पर जुड़ रही हैं। क्योंकि हमारे मन में पास फेल कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं। जो प्रेजेंट टाइम में हमें कर्म मिला है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, कि या तो हमें वो अब एनर्जी नहीं बची है, बिलीफ सिस्टम हमारा कमज़ोर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कहें कि हमने ही पैदा की है हमारे माइंड में, कि हर छोटी छोटी चीज़ पे इरिटेट होना, हर छोटी छोटी चीज़ पे मन को ख़राब करना, हर छोटी छोटी चीज़ में हमारी फल के प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब हमारे कहीं कि एक तरीके से दुष्प्रभाव बनते जा रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं सबसे पहले फल देखा जाता है, लेकिन हम उस फल के प्रति आसक्ति इतने हो जाते हैं, और हमारे अनुरूप जब फल नहीं मिलता तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होने लग जाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है।